हमारे अंदर बर्ड का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 98 होता है, अगर 99 पे हम लो ग्रेड फीवर पे चले जाते हैं। जी जी जी। है ना, पर बर्ड का 103 तो नॉर्मल होता है। हाँ। अब वो उसको फीवर होता है वो 106, 107, 108 जाती है। दैट्स वाई ये जल्दी कोलैप्स कर जाते हैं। तो लोग पाल रहे हैं, कर रहे हैं, लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं जी इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जी। पर इन फ्यूचर फार्मिंग में अगर आप बात करो तो मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा, चाहे आप बेसिक बनाओ चाहे आप एडवांस बनाओ, तो प्लीज़ आप बर्ड को ईसी बनाओ। अगर आप ईसी नहीं बना सकते तो इसको ठंडा रखने का कुछ तो करिए, पर आपको ये ठंडा रखना ही रखना है। 27, 26 टेम्परेचर आपको बनाना है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चाहूँ पिलकुआ और मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे व्हाइट कलर का बर्ड है। कलर बर्ड की हमने बहुत वीडियो बनाई। अब हम आ गए हैं जो हमें अपनी मीट शॉप पे देखने को मिलता है बर्ड, ये है ब्रॉयलर बर्ड। दोस्तों इसकी फार्मिंग बहुत एक मास लेवल पे इंडिया में की जाती है, क्योंकि चिकन के लिए इसी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है मंडी में। भाइयों यहाँ पे एक भैया हैं सार्थक भैया, जो 5 साल से इस लाइन को कर रहे हैं। पहले उन्होंने प्राइवेट तरीके से इस फार्मिंग को किया था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस फार्मिंग को कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो रहा है, वर्तमान स्थिति क्या है, 5 साल से कैसे कैसे चलता आया। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये कंपनी के साथ मिलकर कर रहे हैं, जहाँ पे कंपनी इनको फीड भी दे रही है, बर्ड दे रही है, साइड इनका अपना है, लेबर इनकी अपनी है, सब कुछ जानेंगे इनसे। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो भैया। हेलो जी, कैसे हैं? बस जी बहुत बढ़िया जी। नमस्कार। नमस्कार। आज आपके पोल्ट्री फार्म पर आए हैं। जी जी। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग। भैया बहुत ज़्यादा ना भ्रांतियां हैं। हम जैसे हरियाणा जाते हैं, पूरे फार्म खाली हो गए, मतलब पूरे अच्छे कंस्ट्रक्शन करे हुए हैं लोगों ने और वो फार्म पूरे खाली हैं। जी जी। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ज़्यादा बदनाम भी हो रखी है कि भाई नुकसान है इसमें, लोग मतलब खत्म हो जाते हैं इसमें, फीड खिला के खत्म हो जाते हैं। जी जी। छोटा सा पहले परिचय दो हमें अपना, क्या है? मेरा नाम सार्थक मेरा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ जी। और मैं अभी ये बस एक छोटा सा फार्म खोला है हमने जी, और ये 10,000 स्क्वायर फुट पे 7,500 बच्चों का फार्म है। जी जी। अभी मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? हाँ जी जी। 5 साल हो चुके हैं मेरे को फार्मिंग करते हुए। अच्छा, तो 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं प्राइवेट फार्मिंग पे था। अच्छा, पहले प्राइवेट थी, अब कॉन्ट्रैक्ट है? अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जी जी। तो भैया जैसे कि मेरा सवाल था कि मैंने पर्सनली देखे फार्म, किसी की बात सुनी नहीं, और जिंद एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा में, वहाँ से ही गाजीपुर का मेन माल आ रहा है आज की डेट में। जी, ठीक है ना, ब्रॉयलर का। और आप भी गाजीपुर के पास हो, भैया अभी पिलकुआ में हैं और यहाँ से पास ही हैं। तो भैया क्या है, क्यों हो रहा है नुकसान, कैसे हुआ नुकसान, थोड़ा सा बताओ। थोड़ा सा 5 साल हो गए। देखो नुकसान 2 तरीके से होता है जी, या तो मार्केट नीचे डाउन हो गई, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आई जी जी उसमें जी। और दूसरा सबसे ज़्यादा नुकसान तो यही होता है कि आप लोग जो फार्मर होते हैं वो बर्ड मर जाते हैं। हाँ। किसी मतलब ज़्यादातर तो देखो फ्लू तो मैंने जब से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ मैंने तो सुना ही नहीं कि आया है। अच्छा। हाँ, और दूसरा ज़्यादातर मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट के कारण बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है और मोर्टेलिटी हो जाती है उन लोगों की जी, तो उसलिए फार्म बंद हो जाते हैं। मैनेजमेंट का सारा खेल है इसमें जी जी। ऑब्वियसली जब आपका बेचने के लिए माल ही नहीं होगा आपके पास, तो फिर आप सर्वाइव कैसे करोगे किसी भी बिजनेस में? देखो आपने कहा कि 5 साल से आपने देखा नहीं कोई फ्लू वगैरह कोई बीमारी? नहीं हमने नहीं। लेकिन वायरल चलता रहता है। वायरल होता क्या है, वायरल हम लोगों में भी आ जाता है, खांसी जुकाम हम लोगों को भी आ जाता है। जी जी, वो सब तो चलता है। जैसे हवा चल गई तो एकदम से खांसी जुकाम हो गया, कुछ भी हो गया। अच्छा, वो इस तरह का होता है? वो तो नॉर्मल होता ही है, पर जैसे कि कोरोना आया था, फ्लू वैसी चीज है। अच्छा। हाँ, नहीं जैसे लोगों ने हुआ मचा रखा ना कि फ्लू आ जाएगा शुरू करने से पहले ही। अब आप भी देखोगे ना 2010 के बाद से तो मुझे तो दिखाई नहीं ना जी। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि आपने ये फार्मिंग कर रहे हैं आप, ठीक है ना? जी जी। ये शुरुआत 5 साल पहले हुई थी? जी जी। क्या बैकग्राउंड है वैसे आपका? मेरा तो सारा बैकग्राउंड MBA का ही है। MBA? हाँ, मैंने MBA कर रखी है मैंने, मार्केटिंग से की थी। हाँ जी जी जी। तो मार्केटिंग में भी आजकल अच्छा स्कोप है जॉब्स वगैरह का, तो इस लाइन को क्यों चुना आपने? अभी फुल टाइम करते हैं इसे आप? ये मेरा फुल टाइम है। तो इसे ही क्यों चुना आपने? थोड़ा सा ये रहता है कि मेरे को बिजनेस पसंद था और किसी न किसी बिजनेस से कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से इंटरेक्ट हो ही जाता है। 5 साल पहले किसी कारण से मैं इसके साथ इंटरेक्ट हुआ तो मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, तो हमने यूनिटी दिखा के थोड़ा सा इसमें लगे रहे। थोड़ा सा हमें क्लैरिफाई करो, 5 साल पहले कैसे जुड़े और कैसे सारा काम आपने सीखा? क्योंकि इतनी तादाद में जैसे दिख रहा है आपके पीछे पालना, हर किसी के बस की बात नहीं आज की डेट में। नहीं, देखो जिसमें जज्बा है करने का वो कर सकता है इसको जी। जिसमें कंसिस्टेंसी है वो कर सकता है इसको जी। ऐसी कोई बात नहीं है, बट हाँ ये कोई पार्ट टाइम काम तो नहीं कर सकता इसको। कहाँ देखा था 5 साल पहले आपने? 5 साल पहले मैंने बस वही थोड़ा सा यूट्यूब में देख लिया था, इतनी नॉलेज तो नहीं थी तब हमें। और थोड़ा सा एक दूसरे की जानने से पता चला था कि हाँ ठीक है, कोई
प्रॉफिट है और हम लगा कि हाँ हमारी पोटेंशियल है तो हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं, जी जी, हम इसको समय भी दे सकते हैं, सबको अपनी अपनी पोटेंशियल पता होती है, जी जी। तो उस हिसाब से हम लोग फिर इसी में जुड़ गए। मेन तो इसमें पोल्ट्री में होता है सीखना काम, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह का आधा डॉक्टर बनना पड़ता है आपको। हाँ बिल्कुल कीजिए। तो ये वो काम कहाँ सीखा आपने? कौन था ऐसा बंदा टकराया आपको जिसने सिखाया आपको काम ये? देखिए सबसे बड़ी बात तो इसमें सबसे ज़्यादा तो यही है कि आप जितना लोगों के साथ जुड़ोगे, जितने आप फार्मरों के साथ जुड़ोगे, एक दूसरे से राय लेते रहोगे तो उसमें तो आपको पता चल ही जाता है। जी जी। और दूसरा ये इतना ज़्यादा जैसे लोगों ने हवा भी मचा रखा है उतना बड़ा हुआ है भी नहीं, जी जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मेन थिंग है कंसिस्टेंसी और जो इसके स्टेप हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे कि डिसइंफेक्शन के स्टेप है, ये काम आपको करने हैं तो ये करने ही है, जी जी। आप स्किप नहीं कर सकते। साफ सफाई रखिए, जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रख सकते हैं आप उतनी ज़्यादा साफ सफाई रखिए, इनको जितना ज़्यादा मैनेजमेंट आप दे सकते हैं आप उसको कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा, अब ध्यान में आई मेरे, लोग सबसे बड़ी बात तो मुर्गी फार्म को यूँ समझते हैं कि बस थोड़ी सी लागत लगाई और शुरू कर दिया, हाँ हाँ, बाद में देखा जाएगा। जी जी। ऐसा जो सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्हीं का ही लॉस होता है। अच्छा अच्छा, मुर्गी पालनी है, बर्ड पालना है, पूरे इंतज़ाम के साथ पालिए, जी जी। अदरवाइज रहने दीजिए। अगर आप बर्ड को टेम्परेचर ही नहीं दे पाओगे तो कैसा लगेगा, जी जी बिल्कुल काम होगा ही नहीं जी। और ये जुगाड़ से तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता। जुगाड़ नहीं हो सकता, छप्पर डाल लिया वो डाल लिया, वो सबसे नहीं होगा। अब आप सबसे बड़ा एग्जांपल ही यही है, मैंने इसको ओपन कर रखा है, जी जी। ये ओपन का मेरा लास्ट बैच है, अच्छा, इसके बाद मैं ओपन नहीं करूंगा। इस फार्म को हम 1 महीने के लिए क्लोज करेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल। अब इसको ये ईसी में कन्वर्ट हो जाएगा, फुल्ली ईसी में कन्वर्ट होगा। इसकी फीडिंग लाइन लग जाएगी, इसमें हनी पैड्स लग जाएंगे, पीछे फैन लग जाएंगे, यहाँ कंट्रोल लग जाएगा, यहाँ साइड में रूम भी बनाएंगे। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है ना? एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। एसी फार्म कुछ नहीं होता है, ईसी ही होता है, वो गलत कह देते हैं लोग। मतलब इन यहाँ पे आप बड़े बड़े जाले लगा दोगे हनीकॉम के, है ना? बिल्कुल मतलब कूलर चलेंगे यहाँ, है ना? एग्जैक्टली, यहाँ वो सक्शन लेवल पे काम करता है वो आपका ईसी फार्म। यहाँ हनी पैड लग जाएंगे बाहर, जी जी, राइट और लेफ्ट और बैक साइड में, जी जी, और पीछे फैन लग जाएंगे, बड़े एग्जॉस्ट फैन, 9 फैन लगेंगे, जी जी। और वो सक करते हैं क्योंकि हम इस बर्ड को डायरेक्ट हवा नहीं दे सकते। दोस्तों रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं भैया, क्या चीज़ लगेगी, ठीक है ना? मेरे पास क्लिप्स हैं। अच्छा भैया, वैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कैसी हुई है आपकी, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट आपने करी है इसमें? और ये जैसा कह रहे हो गर्मियों में आपकी ये तो बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। हाँ, ये बिल्कुल डबल। अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, आए कितने पैसे लगेंगे इसमें आपके इस फार्म में? और ये तो मेरे जितना देखो, लोग तो अपनी समझ से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर लेते जी जी जी, हैं, है ना? जैसा भी है, आप ओबियसली जितना बड़ा बनाते रहोगे उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाएगी। जी जी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो किसी की इन्वेस्टमेंट फिक्स नहीं होती। नहीं, जैसे कि इतना बड़ा साइड है, क्या एरिया साइड का इसका? ये 10,000 स्क्वायर फुट पर है। अच्छा, तो इसे मतलब अगर आप इसी को बनाने पे जाओगे तो ये आपका इतना, मैं आपको बता सकता हूँ, हमारी तो बहुत ही ज्यादा लग गई, तो ये 15 लाख से नीचे का फ्रेम तैयार नहीं होगा। फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ये ऊपर जो एबेस्टोस की वो डली है। हाँ, अगर आप नया सामान खरीदते हो हाँ हाँ हाँ, तो ये है। और 15 लाख जबकि हाँ, जबकि हमारा आयरन भी काफी अच्छे रेट पे आया था। जी 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 जी। आई थिंक देखो ना मजबूत काम हो रखा है भाई। हाँ। कंस्ट्रक्शन में दिखा दूं, ऊपर देखो कैची नुमा फार्म है, बढ़िया फ्रेम दे रखे हैं। और अब जो आप करने वाले हो 15 लाख तो हो गए, ठीक है ना? बर्ड के अलावा है ये चीज, है ना? जी जी जी। अब जो आप ईसी कन्वर्ट करने वाले हो इसे, हाँ जी, उसमें कितना खर्चा आएगा? पूरा वो तो पूरा एग्जैक्ट है, वो कंपनी के साथ है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है हमारा कंपनी के साथ। अच्छा अच्छा, तो वो तो 220 रुपए स्क्वायर फुट पे कर रहे हैं वो लोग। 220 स्क्वायर फीट। उसके बाद एक और चीज बताता हूँ जो हमारे साथ भी हुई है। जी जी। 220 करने के बाद भी हमें ऐसा लगा था कि हम जनरेटर पे चला लेंगे। बट वही बात कह रहा हूँ, अगर आप बिजनेस में घुस रहे हो तो सारे पत्ते आप खोल लो। अच्छा अच्छा, कोई भी पत्ता उल्टा रह गया तो बाद में खुलेगा तो आप बहुत दिक्कत नहीं होगी, परेशान हो जाओगे। जैसे कि अब मेरे को पता चल रहा है, हमने कहा चलो 22 लाख में हो जाएगा काम, ठीक है ना? अब हमें पता चल रहा है कि यार हमारे यहाँ पावर कट है 6 घंटे का। ओहो, अब इसी में पावर कट हो जाएगा आधे घंटे का भी, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, आउट ही हो जाओगे आप बिजनेस से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, उसके लिए हमें इन्वर्टर बैटरी लगानी पड़ेगी। जी जी। तो 6 से 7 लाख उसके और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अब देखो ना, जिसको आपको इन्वर्टर चलाना है, 15 किलोवाट का लोड मेरे को चलाना है 3 घंटे, तो जी 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 जी। और सर कई बार ऐसा भी होता है कि तगड़ा ब्रेकडाउन हो गया, फिर तो डीजल फूकना है आपका, है ना? उसमें आपके ये सिचुएशन आ जाती है, या तो बर्ड बचा लो, हाँ, या तो डीजल बचा लो। डीजल बचा ले। तो डीजल बचा के आप करोगे, बर्ड बचेगा तभी तो मार्केट में रहेंगे आप। यही है थोड़े चैलेंजेस। जहाँ आपकी लाइट बड़ी आ रही है वहाँ आप राजा हो। हाँ, जहाँ लाइट नहीं, गर्मी में तो बहुत दिक्कत है इस बर्ड के साथ, क्योंकि गर्मी शुरू होने वाली है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब देखो, लोग पाल रहे हैं, कर रहे हैं, लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं जी, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जी। पर इन फ्यूचर फार्मिंग में अगर आप बात करो तो मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा, चाहे आप बेसिक बनाओ चाहे आप एडवांस बनाओ, तो प्लीज़ आप बर्ड को ईसी बनाओ। अगर आप ईसी नहीं बना सकते
तो इसको ठंडा रखने का कुछ तो करिए, पर आपको ये ठंडा रखना ही रखना है। 27-26 टेम्परेचर आपको बनाना है। जी जी। लोग बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग आजकल टाट गिराते हैं, जैसे हमने पिछली बार गिरा रखी थी, करते हैं लोग, बहुत पंखे लगा देते हैं, हाँ मेहनत करते हैं लोग। जी जी जी। पर वो रिजल्ट नहीं, जुगाड़ से बात बनेगी नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा लोग जो सोचते हैं ना कि फार्मिंग कि हाँ भैया सस्ता काम है तो जल्दी हो जाएगा, प्लीज ऐसे मत सोच के आइए, क्योंकि आप ऑब्वियसली सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों एक जेमस्टोन वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। देखो इतनी नॉलेज ना कोई नहीं देता है इतने आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया नॉलेज देने के लिए। अच्छा मुझे को एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया कि गर्मी बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग। सर्दी में तो कर लेता है आदमी, बुखारी उखारी लगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ सीधी सी, क्वाइटली वेरी सिंपल। हमारे अंदर बर्ड का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 98 होता है, अगर 99 पे हम लो ग्रेड फीवर पे चले जाते हैं। जी जी जी, है ना। पर बर्ड का 103 तो नॉर्मल होता है। अब वो उसको फीवर होता है वो 106, 107, 108 जाती है। दैट्स वाई ये जल्दी कोलैप्स कर जाते हैं। इनका इम्यून सिस्टम और ब्रेन इसलिए ज्यादा जल्दी डेड हो जाता है। जी जी। इसलिए इनको ठंडा रखना बहुत जरूरी है। और हम भी किसी भीड़ में जाएं, अब जैसे जब भीड़ में लोग रहते हैं, भीड़ में ज्यादा लोग रहते हैं तो हीट की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको इंतजाम देने पड़ेंगे। ये फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ इंतजाम पर है। जी जी। जितना अच्छा इंतजाम आप उतना लंबा टिक पाओगे। जी। तो कोई भी अगर फार्मिंग कर रहा है उनको तो पता ही है कैसे करना है, जो इस फेस कर रहे हैं। और जो नए फार्मर आ रहे हैं तो प्लीज आप इंतजाम के साथ इसमें उतरिए, आप कभी खराब नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो उसके लिए है कि क्या नहीं करना है ना। एग्जैक्टली ये बताने के लिए क्या नहीं करना, मतलब वो आप लोग वो पॉइंट छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा नए लोग ना उस चीज को लाइटली ले जाते हैं कि यार मैनेजमेंट हो जाएगा, होता नहीं है। 1000 बच्चों तक भी आप, मेरा एक फ्रेंड है जिसका 2000 बच्चों का फार्म है, वो प्राइवेट फार्मिंग करता है। और आप यूं मानिए उसने भी 2-2 कूलर लगा रखे हैं बड़े वाले। अच्छा अच्छा। उसने भी पावर बैकअप दे रखा है। अच्छा अच्छा। अगर बर्ड को टेम्परेचर मिल रहा है फिर आप रिलैक्स बैठे हो। एक बार दाना लगाइए, पानी आपका चल ही रहा है, फिर आप रिलैक्स हो। अदरवाइज आप पानी छिड़काते रहोगे, मोर्टेलिटी आप रोक नहीं पाओगे और फिर आप कहोगे कि बिजनेस खराब है, ऐसे बदनाम हो रहा है। हाँ ये और सारा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो मैंने हरियाणा में देखे हैं फार्म, मल्टी स्टोरी फार्म्स हैं बॉर्डर के। और वहाँ पे यही दिक्कत है, वो ऐसे ही है, मतलब ओपन फार्म है, ईसी नहीं है। वो ईसी नहीं है एक्चुअली क्या है। आप और बहुत बड़े बड़े फार्म भैया, आप लोगों ने कहोगे आप कैसे कर लोगे? मेरे को आप इस बात बताइए, आप कर कैसे लोगे? 27 टेम्परेचर कैसे ले आओगे? वो लोग 36 टेम्परेचर में ही रह जाते हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं। ऐसी बात नहीं कि उनकी गलती, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं वो लोग। जी जी। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत मेहनती लोग होते हैं वो लोग जो चला रहे हैं ना। सच्ची में मैं नहीं चला सकता, मुझे पता है। अच्छा। कि गर्मी में 48 टेम्परेचर पहुंचता है हमारा। अच्छा है ना। अब आप खुद देखिए ना, 48-46 होता है। अब 48-46 को कितना नीचे ले आओगे? अच्छा मेरे को बात बताओ, 5 साल जैसे आपको भी हो गए हैं। हाँ जी। अब आप इसी कर रहे हो 5 साल बाद? हाँ, क्योंकि हमें अकल आ गई ना। अच्छा हुआ है, मुझे दिक्कत आई है, हमारे बर्ड मरे हैं। बताइए थोड़ा सा वाक्य भी, मैं चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी फुल रहे अपने बीच में। होता क्या है कि बिल्कुल जैसे कि आपने अभी देखा। हाँ। और आप जैसे कि फार्म पे आए और सब ठीक है। हाँ। जैसी गर्मी शुरू हुई, हाँ। हम क्या करते थे, हम उसको ठंडा रखने के लिए फॉगर का इस्तेमाल करते थे। हाँ। उसमें क्या होता है कि फार्म लीटर गीला हो जाता है। जी जी। मतलब आप उसको जुगाड़ जितने ज्यादा करोगे उतने नेगेटिव पॉइंट्स भी वो लेके आएगा। क्योंकि बर्ड एक चीज से नहीं पलता, काफी इसके पैरामीटर्स एक साथ रखने पड़ते हैं। आसान है अगर आपके पास अरेंजमेंट है तो। जी जी। हम क्या करते थे, हम लोग स्प्रे करते थे पानी का, साथ में टांटे गिराते थे, उसमें से पानी चलता था। तो हवा चली, तेज हवा चली तो ही ठंडी हवा आएगी, हवा नहीं चली तो आप परेशान हो जाओगे, परेशान जाएगी। बर्ड जब हीट स्ट्रोक से मरता है, जब उसका टेम्परेचर ज्यादा चला जाता है, तो आप अभी भी देखोगे, अभी भी टेम्परेचर हमारा 30 है, आई थिंक 30 है ना। हाँ जी, हाँ। अभी भी बर्ड पंपिंग कर रहा है। देखो मैं दिखा दूं क्लोज में पंपिंग कैसे होती है। ये मुंह खोल रहा है, खोल के देखो मुंह आप देखो, आपके सामने है सारी चीजें। अभी भी पंपिंग कर रहा है। और हमारे टेम्परेचर में 29 है टेम्परेचर फार्म का, वहाँ पे पीछे लगा हुआ है सिस्टम में। मतलब ये देखो इतना नाजुक काम है। हाँ। 27 डिग्री देना ही पड़ेगा आपको, ठंडा हो चाहे गर्मी हो। हाँ देना पड़ेगा। सर्वाइव तो कर जाता है, 32 पे भी कर जाएगा, 33, 34 पे भी कर जाएगा। जी जी। वो बर्ड हैबिचुअल हो जाता है, बट वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी ना। जी। ऑब्वियसली बात है, आप आम के पेड़ लगा रखे हैं आपने और आम इतने से आ रहे हैं। आम तो आ ही रहा है, सही बात, और वो इतने से आया है, तो आप अपना समय, कीमती समय क्यों खराब करो? सही बात। तो बेटर ये कि आप मैनेजमेंट कीजिए। मैं ईसी के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो भी आप काम करो बर्ड को प्लीज मतलब पंखों के साथ, इंतजाम के साथ तो पलेंगे ये, वरना नहीं पलने के। हाँ। खाट पे लेटे हुए अंदर बर्ड दिख रहे हैं कि हाँ भाई हाफ रहे हैं और हम एक्सीडेंट ले रहे हैं, तो खत्म है कहानी। एग्जैक्टली। अदरवाइज अगर आपके फार्म पे मैनेजमेंट अच्छा है, जी जी, तो मैं अगर दिल्ली पे भी बैठा हूँ ना, जी जी, तो भी चल जाएगा।
अच्छा। मैनेजमेंट नहीं है, आपने अपनी लेबर को नहीं दे रखे इंतजाम पूरे, आपने अपने लिए इंतजाम नहीं कर रखे पूरे, जी। तो बेकार है। नहीं जी, लेबर भी होनी चाहिए, घर वाली होनी चाहिए। ऐसी लेबर देखिए मैंने, पूरे फार्म खराब कर दिए इसने, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, मैं देखो मैं भी स्टडी करता रहता हूँ उस चीज के बारे में, बर्ड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने सुना इस बर्ड के पास टाइम बहुत कम होता है, इसका लाइफ स्पैन ना बहुत छोटा होता है इस बर्ड का, पहुंचने नहीं देते वहां तक तो। हाँ बिल्कुल, ये अमेरिकन ब्रीड है, जितनी भी ये कोब है, रोज है, ये सारी अमेरिकन ब्रीड्स होती हैं। अच्छा। पहले आता था कोब, मैंने तो शायद जब से फार्मिंग शुरू करी थी कोब 430 आता था, अब 550 आ रहा है, पता नहीं कौन सा आ रहा है अब इतना। तो ये कंपनियां बनाती हैं ना, है ना? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, ये मल्टीपल पेरेंट्स से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा। इसका ग्रैंड पेरेंट्स होता है, हाँ, है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट होता है, उससे पेरेंट बनते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट से फिर पेरेंट बनते हैं, फिर पेरेंट की क्रॉसिंग होती है तो ये ब्रॉयलर आता है। ओहो। हाँ, तो मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंड है इसका हुआ। ये जो बर्ड है ये जेनेटिकली इसमें चेंजेस करे हुए हैं। जैसे लोग बताते थे ना, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इंजेक्शन लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, भैया बता दो हमें भी कुछ नहीं है, ये फीड का कमाल है सारा। अच्छा, फीड और इसकी जेनेटिकल है। ये बर्ड जो है बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है और बहुत जल्दी अपना फैट गेन कर लेता है। देखो फीड कितना स्टॉक कर रखा है इन्होंने। अच्छा, फीड कितना लग रहा है जी आपका? 22 बर्ड कितना है अभी वैसे? ये बर्ड है 7,500 और 22 से 23 कट्टे लग जा रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ, 22 से 23 कट्टे रोज के लग रहे हैं? हाँ, रोज के लग रहे हैं। भाई साहब, खर्चा तो बहुत तगड़ा है फिर रोज का ये। हाँ, यही तो है, सारा फीड का ही है इसमें खर्चा। सारा खर्चा इसमें फीड का ही है। जी। तो आप देखिए ना, जब इतना खर्चा हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो रिक्वेस्ट तो यही है कि सबसे कि प्लीज आप अपना मैनेजमेंट जितना अच्छा करोगे, आप उतना ज्यादा इसमें आगे बढ़ते चले जाओगे। नहीं तो पीछे जाओगे, 1-2 लोट में खत्म हो जाओगे। हाँ, अगर एक ही ब्लॉट में आपके सारे बच्चे मर गए, आधे बच्चे मर गए, क्योंकि जब हीट स्ट्रोक आता है ना तो 150, 200 खत्म हो जाते हैं। जी। तभी कहते हैं ना कि अरे वो तो रातों रात मर गए उसके बच्चे। जी। तो ये होता है। बाकी जो इसमें खांसी जुकाम है सब है, आप किसी भी फार्मर से, जो पुराने फार्मर हैं, सभी फार्मर किसी भी फार्मर की मदद करने के लिए मना नहीं करता। सही बात। कोई नहीं करता इस फील्ड में, कोई नहीं। मेरे को तो बहुत ही कम, एक भी नहीं नजर आया आज तक। आप किसी से भी पूछ लोगे ना, राह चलते हुए किसी फार्मर के पास भी चलोगे, भैया मेरे बर्ड में ना ये बीमारी आ रही है, क्या करूं, वो आपको तुरंत बता देगा। अच्छा। हाँ, हर कोई, क्योंकि सबको पता है कि इसकी मोर्टेलिटी का पेन क्या होता है। जी। माल खराब होने का पेन क्या होता है। जी। नहीं, सही बात है भैया आपकी, और बहुत अच्छी जानकारी मेरे को मिल रही है आपसे। अच्छा, जैसे कि ये इसका लाइफ स्पैन की बात हो रही थी हमारी। हाँ। कितना लाइफ स्पैन है इसका? मतलब आपने इसे 1 डे ओल्ड लिया, ये ब्रूडिंग आप खुद ही करते हो उसकी? देखो, अगर आप बिजनेस के तौर पे लेकर जाओगे तो मुझे तो नहीं लगता ये 55-60 डेज से भी ऊपर चलते होंगे। 60 दिन का कहानी है ये है? हाँ, हमारे पास जो बर्ड रहता है वो मैक्सिमम 40 डेज तक ही रहता है। वो मार्केट के सिनेरियो के ऊपर है, ज़्यादा भी रोक लो। अच्छा। अगर मार्केट, जैसे अब मार्केट डाउन है तो हम रोकेंगे, हम नहीं चाहते कि कंपनी का भी नुकसान हो, तो हम नहीं कहेंगे कंपनी को कि आप लिफ्ट करो। जी। हम तो उनको साफ कह देते हैं, जब आपका मन हो आप तब लिफ्टिंग करवा लीजिएगा। अच्छा, कंपनी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं? जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अच्छा भैया, क्या फर्क है प्राइवेट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? थोड़ा सा ये और बताइए। प्राइवेट फार्मिंग में ये होता है कि आपका बर्ड भी आपका होता है, आपने परचेज करा होता है अपने पैसों से, दाना भी अपने पैसों से परचेज कर रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है, और दूसरा फिर सेल भी आप अपने पैसों से करोगे। अच्छा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता है कि हमें फिक्स केजी पे प्राइस मिल जाता है, और दूसरा हम जितना अच्छा बर्ड इनको पाल के देंगे कंपनी को, ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कंपनी रहती है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी तो हमें होगा। सही बात है ना। तो हम लोग उनको जितना अच्छा बर्ड पाल के दे तो वो हमें इंसेंटिव भी देती है। प्राइवेट फार्मिंग में सिंपल सी बात है कि आप थोड़े से पैसे कम जरूर कमा लोगे, बट आप निफ्राम और रिलैक्स होके पालोगे। आपको ना मार्केट की टेंशन लेनी, ना किसी चीज की, सिर्फ माल बढ़िया और कम मोर्टेलिटी में तैयार करके दीजिए। आपने करी प्राइवेट फार्मिंग? हाँ बिल्कुल, 4 साल तक मैं प्राइवेट फार्मिंग। अगर मैं दोनों कंपैरिजन करूँ, कौन सी ज्यादा कामयाब? देखो, हाँ, उसका भी सिनेरियो है। उसका प्राइवेट फार्मिंग तब मजेदार है जब आपका रेट अच्छा मिलता है। अच्छा। बहुत अच्छा फायदा होता है उसमें भी, जैसे पिछले में भी था, बहुत अच्छा फायदा होता है अगर आप मल्टीपल रेट लो। पर आजकल क्या हो रहा है कि जो चिक्स के रेट है, मैं पिछले 7-8 महीने से देख रहा हूँ, वो नीचे आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा। फीड के रेट नीचे आ ही नहीं रहे और मार्केट इतनी ऊपर जा ही नहीं रही है। तो ये जो सिनेरियो है, ये प्राइवेट फार्मिंग के अगेंस्ट होता चला जाता है। दैट्स व्हाई हमने कहा कि चलो यार, लीव इट, बड़ा फार्म करो, ईसी करो। मतलब एफसीआर आपका वही थमा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन आपका जो फीड का रेट है वो बढ़ रहा है। फीड का भी बढ़ रहा है, चिकन का रेट नहीं बढ़ रहा। चिक्स का भी रेट बढ़ा हुआ है, चिकन का रेट नहीं बढ़ पा रहा। मतलब हाँ, चिकन का रेट नहीं, मार्केट में रेट ही नहीं मिल पा रहा है। तो बड़ा हम तो वो बता रहे हैं जो बहुत अच्छे फार्मर भी कर रहे हैं। तो इसमें तो उसका समाधान क्या है? प्राइवेट फार्मिंग लोग बंद थोड़ी ना कर देंगे, लोग कर रहे हैं, जो जिनमें जिगरा है वो कर रहे हैं, अच्छे लोग कर रहे हैं। पर मेरी जो सोच है
वो ये है कि या तो फीड अपनी कर लो, चिक्स आप कर नहीं सकते क्योंकि वो हैचरी के साथ होगा। सही बात है। फीड अपनी कर लो, फीड आप खुद बना लो। सही बात है। और फीड बनाने में इतना कुछ नहीं है, सब जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं आप किसी से भी ले लीजिए, फीड फार्मूला मिल जाता है। फीड अपना कर लो और क्या कहते हैं, काम शुरू कर दो अपना। अच्छा मुझे बताइए, प्रॉफिट की हम बात करें, ठीक है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हो, जी जी, प्राइवेट भी आपने किया है, जी जी जी। अभी वर्तमान की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में कमा रहे हो आप, जी, क्या इनकम हो जाती है भैया आपको, क्योंकि आपके पास अच्छी क्वांटिटी दिख रही है, कुछ छोटा काम नहीं कर रहे हो आप, बड़ा काम है आपका भी। देखो मेरे एक फ्रेंड है जिसका 25,000 का भी फार्म है। अच्छा। वो भी कमा रहा है। पहली बात तो हमें ये लगता है कि इसमें पैसा खर्च नहीं होता, इसमें खूब खर्च हो जाता है, बट इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको बचता 100% है। अच्छा बचेगा। हाँ 100% बचेगा। अगर कंपनी का फायदा होगा तो आपको 10% बचेगा, और कंपनी का फायदा होता ही अगर आपने बर्ड अच्छा पाला हुआ दूंगा, आप भी तो तभी कमाओगे। एग्जैक्टली। हाँ ये तो है, वो देखो कंपनी तो पेरेंट है। जी जी। तो उसको करोगे तो तभी तो आपको मिलेगा ग्रेस। जी जी जी। तो इसमें ये है कि वो पर केजी के हिसाब से फिक्स अमाउंट दे देती है 8 साढ़े 8 रुपये। तो आप देख ले 7,500 बच्चा हो गया। तो वो हमें मतलब हम इसको 2400-2500 ग्राम तक ले जाते हैं। तो वो मिल जाता है हमें 1.5-1.25 के आसपास का हिसाब बन जाता है, उसमें से हमारा खर्चा हट जाता है सारा। अच्छा। हाँ पर इसमें ये है कि पैसे प्राइवेट फार्मिंग से अगर आप कंपेयर करोगे तो कम है। पर अगर आप रेशो निकालोगे ना, क्योंकि प्राइवेट फार्मिंग में एक बैच में तो आपने कमा लिया, दूसरे बैच में आप दे बैठे। पर भैया एक गाइडेंस भी तो है, नए आदमी के लिए तो बढ़िया चीज है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा काम सीख जाएगा उससे, वो काम सीख जाएगा। और दूसरा है कि आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है आप फार्म बनाने में लगाइए ना। आप मतलब मेरी जो सोच है, आप फार्म बनाने में लगा लीजिए जी। प्राइवेट फार्मिंग भी अच्छी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा ये साथ चाहता है कि मैं संतुष्ट रहूँ, थोड़ा सा कम कमा लूँ पर संतुष्ट रहूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टेंशन फ्री कमाऊं। हाँ टेंशन फ्री। अब आप देखिए ना, मैं अब कितना सिरदर्द लूंगा। आज की डेट में 75 रुपए का मुर्गा है और लोगों ने तैयार कर रहा हुआ है 90 रुपए में। आज का ही बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। आज की मंडी 75 रुपए की खुली है। 75 रुपए का किलो का है, मुर्गे का रेट है? किलो का है 75 रुपए। हाँ बहुत डाउन है। और जब हम मीट शॉप पे जाते हैं हमें तो कुछ और ही बस सुनने को मिलता है वहाँ पे। वो कर देंगे कम, ऐसी बात नहीं है, वो भी कर देंगे। उनको भी हो जाता है, नहीं 150 भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। वो लोग कर दे तो थोड़ा सा उनको आज हुआ है तो वो आज वो परचेस करेंगे तो कल बेचेंगे या परसों बेचेंगे। बहुत बेकार रेट है इस हिसाब से अभी चल रहा है। हाँ बहुत पुअर रेट है। अरे होली आने वाली है तो कैसे। जी जी जी। तो ये देखिए ना, और आप कॉन्ट्रैक्ट फार्म में देखिए मैं रिलैक्स हूँ, हो गया ना, टेंशन नहीं है रेट। हाँ मेरे को टेंशन नहीं है। पर हम थोड़ा सा ये भी सोच लेते हैं कि हाँ अगर हम 100 से ऊपर बेचेंगे तो कंपनी उसमें हमें इंसेंटिव भी देती है। जी जी। तो इसमें इंसेंटिव में बन जाता है, अच्छा बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन की फार्मिंग ये कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट अलग है। आप इसमें फार्म में पैसा लगाइए, क्वांटिटी पालिए। इसमें ये होता है कि क्वांटिटी पालिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये चिक्स हम तो नहीं खरीदते, दाना हम तो नहीं खरीदते। जी 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 जी। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप फार्म पे लगाइए। अच्छा वो भी कंपनी दे रही है आपको दाना और सब कुछ? हाँ जी, सिर्फ मेडिसिन हमारी होती है। मेडिसिन आके बाकी सब कुछ कंपनी का होगा। लेबर हमारी, कंपनी की सिर्फ होती है बर्ड और दाना। कंस्ट्रक्शन भी आपकी है ना? हाँ कंस्ट्रक्शन लाइट वाइट सब हमारी, बर्ड और दाना देगी हमें। मेजर कॉस्ट वही होती है जी। और भैया कितने दिन की खेती है ये टोटल अगर मैं बात करूँ? ये 40 डेज की है। 40 दिन की खेती है। 40 डेज में चला जाएगा। फिर आप इसको क्लीन करोगे और 55 to 57th डे में आपको दोबारा नया चिक्स मिल जाएगा। इफ एवरीथिंग गोज राइट, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है ना, तब हमें इसमें इतने बर्ड पे कितने रुपए बन सकते हैं? अगर मान लो मैं कर रहा हूँ, कोई बर्ड पर्सन कर रहा है, वो बता 8-8.5 रुपए, 8.5 रुपए के हिसाब से आप मान लगा लीजिए। अच्छा 7,000 बच्चा है आपका। हाँ। तो 2.5 किलो का अगर आप ले गए तो वो ये 1.5 लाख के आसपास मिल जाएगा। उसमें से आपका जो खर्चा वर्चा हटा हटो के आपको 80-90 के आसपास बचने चाहिए, पर वो होता है 2 महीने का। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, 40 डेज तक तो आपने इसको पाला। और फिर उसके बाद ये आपका पहुंच गया वहां पर। 55 डेज में दूसरा बैच आया तो ऑलमोस्ट 60 मान लीजिए। 60 ये तो छोटे फार्म का है। जी जी जी। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है तो आप बड़े लेवल 10,000 जिसके पास मुर्गा है, हाँ 10,000 में वो ठीक है। वो इससे 80-90 हजार 50 दिन में 60 दिन में कमा सकता है ना? हाँ वो भी जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब। हाँ झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट है। कोई कुछ लोग सोचे कि लाखों कमाई है, नहीं, ऐसी भी नहीं है। पर ये बिल्कुल रिलैक्स वाली कमाई है। आप रिलैक्स होकर आप इसको काम कर सकते हैं, आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है। पर हाँ ये पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम जॉब है ना? हाँ ऑब्वियसली ये 24/7 है काम। आपको बर्ड पे सारी नजर रखनी पड़ती है, सारी चीजें करनी पड़ती है। दोस्तों सार्थक भैया ने इतनी अच्छी जानकारी दी, मैं सही बताऊं वीडियो लंबी ना होती तो मैं कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनती। इतना ज्ञान इनके पास देखो, और ज्ञान ना हर आदमी दे भी नहीं पाता। इन्होंने कहते ना खुले मन से हर चीज़ बताई हमें, अपने एग्जैक्ट फिगर्स भी बताए हमें, कोई हवाबाजी वाली बात हमने करी नहीं है वीडियो में। मैं आपको एक बार और लास्ट में एक सलाह दे देता हूँ, देखो भाई इन चक्करों में तब पड़ना जब आपके पास पैसे का ब्योत हो।
पीछे से बैकग्राउंड हो आपके पास। एग्जैक्टली। ठीक है ना। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो तो नौकरी चुपचाप करते रहो। इंटरेस्ट है, हॉबी के तौर पर आप एक काम कर सकते हो तो ऐसी लाइनों में आओ। हम ये कभी नहीं बोलते कि ये काम करना है, हम आपको इन वीडियो से ये बताते हैं कि ये काम नहीं करना। तो कहते हैं ना क्या करना है क्या नहीं करना वही क्लियर नहीं होता आदमी को। तो ये वीडियोस उनके लिए बनाई जाती है। सारे फैक्ट आप अपने पूरे चेक कीजिए कि जहाँ से जोन सी भी फील्ड से आप छोड़ के आ रहे हो जी, क्या आप उससे ज्यादा कमा रहे हो नहीं कमा रहे, ये सब रहती है। हमारा पर्पस आपका विजन क्लियर करना है, आपको प्रेरित करना नहीं है। ठीक है। बाकी नॉलेज तो भैया नहीं दी, नंबर आपको उनका चाहिए तो इनसे परमिशन अगर देंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर क्या होता है लोग ना ज्ञान ज़्यादा लेते हैं, उनके पास भी देखो फार्मिंग कर रहे हैं, घर का भी देखना होता है। तो सोच समझ के सही टाइम पे आप इनसे बात करना। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को भाई लाइक करो, फैला दो इसे सोशल मीडिया पूरे पे, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, प्यार दिखाओ। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।